नमस्कार एंड वेलकम टू स्टडी सेंटर फॉर ऑल। सो नाउ देखिए, इजराइल हैज एक्सेप्टेड दैट कि इन्होंने ही पेजर अटैक लेबनान के अंदर कराया था हिजबुल्लाह के ऊपर। देखिए, बात कर लेते हैं कि क्या था पेजर अटैक और कैसे इजराइल ने इसको कंडक्ट किया था। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे कि ये समय मतलब इस समय भाई पूरी दुनिया जानती है ना कि इजराइल ने ही पेजर अटैक कराया है। बट क्या अभी जरूरत पड़ती है इजराइल को इस चीज को मतलब एक्सपोज करने की, अपने मुंह से कहने की क्या जरूरत पड़ती है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो जुड़ जाइए हमारे साथ हमारे इस वीडियो में। देखिए, बेंजामिन नेतन्याहू सेड वी डिड पेजर अटैक इन लेबनान, मतलब इन्होंने फाइनली कह दिया कि हम इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, अब इस स्टेटमेंट की पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। देखिए, होता गया है 7 अक्टूबर 2023 को जो हमास है आतंकवादी संगठन, उसके द्वारा इसराइल पर किया जाता है एक डेडली अटैक, जिसमें इसराइल के लगभग 1200 से ज़्यादा नागरिक मारे जाते हैं और 200 से 300 नागरिकों को बंदी बना के ले जाया जाता है गाज़ा पट्टी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि किस तरीके से इसराइल एक युद्ध छेड़ता है अगेंस्ट हमास गाज़ा पट्टी के अंदर, जिसका इन्होंने नाम भी दिया था आयरन स्वॉर्ड। ठीक है, उसके बाद इसराइल इन्वॉल्व हो जाता है ऑलमोस्ट हमास के साथ युद्ध में। ठीक है, फिर ये वॉर बहुत ज़्यादा लंबा चलता है। फिर हमने देखा कि किस तरीके से लेबनान की जो सीमा है वहां से हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किया जाता है इसराइल के ऊपर। ठीक है, अब चूंकि उस समय हिजबुल्लाह के साथ इसराइल डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं हो सकता था युद्ध में, तो इसराइल की जो खुफिया यूनिट है 8200, देखिए इनकी जो आईडीएफ है ना 8200, ये आईडीएफ की ही एक इनकी मिलिट्री की ही खुफिया यूनिट मानी जाती है, जिसके द्वारा कराया जाता है पेजर अटैक। अब आपको बताते हैं कि इस पेजर अटैक में हुआ क्या था। देखिए, होता क्या है कि जो हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन है उसके जो एक्टिविस्ट हैं, ठीक है, वो क्या करते थे, मोबाइल यूज़ करते थे। तो जब ये लोग मोबाइल यूज़ करते थे तो इनको जहाँ था इसराइल के द्वारा मार दिया जाता था एयर स्ट्राइक करके। तो उनके द्वारा पता लगाया गया भाई ये इतनी सटीक एयर स्ट्राइक इसराइल हम पर कैसे कर लेता है। तो सॉल्यूशन ये निकला था कि इसराइल जो है उनके मोबाइल को सर्विलांस करता था। ठीक है, उसके बाद जब ये चीज़ निकल कर आई कि इसराइल उनके मोबाइल को सर्विलांस करता था, तब ये हुआ कि इन्होंने क्या किया कि भाई अब हम मोबाइल यूज़ नहीं करेंगे, अब हम यूज़ करेंगे पेजर। इस पेजर में होता क्या है कि एक मैसेज भेजा जाता है। ठीक है, इसको आप सर्विलांस नहीं कर सकते। तो जब इससे मैसेज भेजा जाता है तो इसराइल के तो हिजबुल्लाह के द्वारा ऑर्डर किया जाता है यूरोप की कंपनी को कि भाई ऐसा है, आप हमें 3 से 4 हज़ार पेजर दीजिए बना करके। ठीक है, ये पेजर जब बनते हैं तब इसराइल की जो खुफिया यूनिट मैंने जिसको बताया 8200, इसके द्वारा किया ये जाता है कि इन पेजर के अंदर एक्सप्लोजन जो है वो कैसे भी इंसर्ट कर दिया जाता है। ठीक, अब ये पेजर पहुंचते हैं कहाँ पर, हिजबुल्लाह के पास। ठीक है, अब जब ये पेजर हिजबुल्लाह के पास पहुंचते हैं तो जैसे ही इसमें बीप होता है, मतलब जब मैसेज का सायरन बजता है, बीप जो होती है, उसके बाद इनमें होता है विस्फोट। और इस विस्फोट में देखिए आप आर्टिकल देखेंगे बताया जाता है इसराइल ये लगभग आप देखेंगे ये जगह जगह इस तरीके से विस्फोट होते हैं लेबनान के अंदर। और लगभग इसमें ये बताया जाता है कि 39 इनके लगभग 40 के करीब हिजबुल्लाह के आतंकवादी इसमें मर जाते हैं और लगभग 3 से 4 हज़ार लोग इसमें होते हैं घायल। ठीक है, बहुत बड़ी संख्या, मतलब ये काफ़ी। देखिए, जब ये विस्फोट हुआ था ना उस समय आप यकीन मान के चलिए दुनिया के काफ़ी देशों द्वारा इसको क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन काफ़ी देशों द्वारा जो इसराइल के सपोर्टर्स हैं सराहना भी की गई थी इसराइल की कि ये एक इतना कॉन्फिडेंशियल हमला कैसे कर सकता है कोई भी। मतलब एक ही समय पे ये सारे पेजर फटते हैं और इतने सारे लोग मरते हैं। अब देखिए, जब ये मतलब इनकी हालत कैसी हो जाती है, किसी का हाथ नहीं रहता है, किसी की आंख नहीं रहती, किसी का पेट नहीं रहता है। इतना डेडली अटैक था ये इसराइल का हिजबुल्लाह के ऊपर। ठीक है, उस समय भी हिजबुल्लाह द्वारा और हमास द्वारा इसराइल के ऊपर इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, बट इसराइल के द्वारा उस समय तक इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। बट रिसेंटली हम देखते हैं कि कैसे इसराइल ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है इस समय पर। अब बात कर लेते हैं कि ये जो समय है इसराइल के लिए वो एक्सेप्ट इन्होंने क्यों किया है। देखिए, है क्या, रिसेंटली हमने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट चुनकर आए हैं नए यूएसए के। ठीक है, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है बेंजामिन नेतन्याहू से। अब देखिए, चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप बहुत अच्छे दोस्त माने जाते हैं, अब रिसेंटली हम जो आर्टिकल कुछ देख रहे हैं उनमें ये भी कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप देने वाले हैं बेंजामिन नेतन्याहू को एक ब्लैंक चेक। क्यों? ईरान से लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब अब डोनाल्ड ट्रंप बेंजामिन नेतन्याहू को इतना एड प्रोवाइड करेंगे कि इसराइल कहीं ना कहीं हावी होता नजर आएगा हमें ईरान के ऊपर। ठीक है, तो देखिए अब रिसेंटली हमने देखा कि इनके द्वारा क्या किया गया था। जो इनके रक्षा मंत्री हैं
बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या किया था, अपने रक्षा मंत्री जो योआव गैलेंट थे उनको कर दिया था निष्कासित। ठीक है, उनको निष्कासित करने का जो मुख्य कारण बताया गया था वो बताई गई थी इन दोनों की आपसी नीतियां जिनके बीच हो रहा था कॉन्ट्रडिक्शन। ठीक है, अब चूंकि बेंजामिन नेतन्याहू अपनी ही सरकार के अंदर आंतरिक विरोध झेल रहे हैं, ये ट्रू है क्योंकि इस समय बेंजामिन नेतन्याहू अल्पमत की सरकार चला रहे हैं अपने देश के अंदर। तो यही कारण है कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा हाल फिलहाल में इस चीज को वायरल किया गया है, मतलब जानबूझकर ये ऐसा स्टेटमेंट दिया गया है कि हाँ हम ही थे पेजर अटैक के पीछे। देखिए इनका भी अपना एक कारण हो सकता है क्योंकि इन्हें भी अपनी सरकार चलानी है। तो मुझे तो जहां तक है यही समझ में आ रहा है कि बेंजामिन नेतन्याहू द्वारा ये स्टेटमेंट इस समय दिया जाता है बिकॉज अब आने वाले हैं ट्रंप, और ट्रंप बहुत हद तक पसंद करते हैं बेंजामिन नेतन्याहू को, इसलिए क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो नीतियां हैं वो बहुत ज़्यादा आक्रामक हैं आतंकवाद के विरोध में। ठीक है, हमने देखा बाइडन ने किस तरीके से संरक्षण दिया कुछ ताकतों को और ज़मीन भी दी, जैसे कि इंडिया के खिलाफ इंडिया के खिलाफ जो खालिस्तानी आतंकवादी संगठन है उसको किस तरीके से कनाडा और बाइडन द्वारा सपोर्ट किया गया था। यही कारण है कि ट्रंप, बताया जा रहा है कि ट्रंप सपोर्ट करेंगे इजराइल को और इजराइल अब मिडिल ईस्ट में और भी ज़्यादा विस्फोटक तरीके से हमले कर सकता है। ठीक है, अब ये स्टेप हो सकता है जो बेंजामिन नेतन्याहू हैं उनको अपनी सरकार को बचाने के लिए एक स्टेप हो सकता है कि हाँ ये वर्ल्ड में कुछ अपना संदेश दे सके और मतलब वैश्विक तौर पर ये एक अच्छे नेता बन के उभरे जिससे कि इनके ही लोगों के बीच इनकी छवि अच्छी बने। बिकॉज देखिए अभी हाल फिलहाल में देखा हमने कि नीदरलैंड के अंदर इसराइलियों के ऊपर किस तरीके से हमले हुए, फिर उसके बाद हेग में ही जो अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय है उसके द्वारा क्या किया गया था, बेंजामिन नेतन्याहू और जो योआव गैलेंट हैं इनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। तो अब ये युद्ध जो है ना वो पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड होता जा रहा है, मतलब देश के अलग अलग कोनों में इजरायली जो यहूदी हैं उनके अगेंस्ट हमले चालू हो रहे हैं। तो अब मुझे नहीं लगता ट्रंप के आने के बाद कुछ ऐसा होगा कि मतलब ये युद्ध थमता हुआ नजर आएगा, मिडिल ईस्ट में तो खासकर नहीं। बाकी रशिया यूक्रेन वॉर पर यह हो सकता है कि हाँ ट्रंप कुछ ऐसे अपनी नीतियां अपनाएं कि भाई, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की भी दोस्ती अच्छी मानी जाती है, वहां तो एक बार को शांति की उम्मीद है। बट हाँ ये ज़रूर है कि अभी मिडिल ईस्ट में वॉर थमने की संभावना नज़र नहीं आ रही है। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए धन्यवाद।